हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्वियू अर्थात मैट्रिसेस का लास्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको कई सारे लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उन प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को मिस किया है तो डियर स्टूडेंट्स, चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं वो मेरे साथ साथ करिएगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको देखिएगा, लेकिन लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप लोगों को खुद से करना होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल रहा हूं। देखिए क्या है इसमें, कह रहा है यदि a इज इक्वल टू ये है तो दिखाइए कि a स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 14i इज इक्वल टू 0 होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका सल्यूशन कैसे होगा। क्या यहाँ से हमें पूछ रहा है? देखो डियर स्टूडेंट्स, आराम से समझना। यहाँ गिवन क्या है, a एक मैट्रिक्स है 4 2 3 5, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। हमें प्रूव क्या करना, आराम से समझते चलिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। टू प्रूव, देखिए हमें प्रूव क्या करना है, a स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 14i इज इक्वल टू 0। ये हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो हमें गिवन है, i क्या है इसके बारे में बताया गया, जहां i द्वितीय क्रम का इकाई ऑब्वियो मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मीन्स यहाँ पर i की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 0 0 1, यही तो होता है ना द्वितीय कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, a स्क्वेयर माइनस 9a और प्लस में 14i। अब जो वैल्यू हमें गिवन है उसको पुट करो। a की वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, 4 2 3 5। a स्क्वायर का मतलब एक बार और लिखेंगे इसको हम, 4 2 3 5, ये हो गया माइनस 9a का मतलब 4 2 3 5, ये हो गया। और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, 14i का मतलब समझ रहे हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गया। हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आपको आना चाहिए। मैंने बोला कि प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए समझिए, दिस इज इक्वल टू, अब इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 होगा और 3 दूना 6 होगा, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब इसको इसके लेके चलिए, 4 3 12 होगा, 5 3 15 होगा, ये गुणा होगा। अब इसको इसके साथ लेके आइए, 2 चौके 8 होगा और 5 दूना 10 होगा। फिर इसके साथ करोगे 6 होगा और प्लस 5 25 हो जाएगा, ये इसका हो गया। अब इसको अंदर गुणा करिए, 9 चौक 36, 36 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 3 का 27, 9 5 45, ये हो गया। और प्लस इसको भी कर लीजिए, 14 एकम 14, यहाँ 0 और यहाँ 14, ये हमने जो है इसको सिंप्लीफाई किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हो गया 16 4 20 2 22, ठीक है, ये हो गया आपका 22 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 27 हो गया, ये आपका डियर स्टूडेंट्स 18 हो गया। और ये देखिए आपका कितना हो गया, 25 5 30 हो गया और 31 31 हो गया। और माइनस में यहाँ कितना होगा, 36 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 45 जो था वैसे ही रहेगा। और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ कितना होगा, 14 0 0 और 14। इतना समझ में आया सबको। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स से माइनस का साइन लगा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करिए इसको। देखिए ध्यान से क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में आप ध्यान दीजिएगा, 22 माइनस 36 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर 18 माइनस में 18 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ध्यान से, 27 माइनस 27 होगा। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे 31 माइनस 45 होगा, ठीक। और प्लस में ये हमारे पास जो था वो बचा रहेगा कितना, 14 0 0 और 14, ये हमारे पास बचा रहेगा।
अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -14 आएगा, इसको करके देखिए 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, इसको करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो माइनस में 14 आएगा, ठीक है, प्लस हो गया 14, 0, 0 और 14। अब देखिए ध्यान से, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं। तो ऐड कर दीजिए, कितना आएगा -14 + 14, फिर 0 + 0, फिर यहाँ भी 0 + 0, यहाँ पर -14 और +14। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, फाइनली आपको कितना मिल गया 0, जो कि इक्वल है डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के, और यही आपको प्रूफ करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये 2 नंबर में, या अगर तृतीय कोटि का आप भी वहाँ पर दे दिया जाता है तो 5 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अभी एक क्वेश्चन की और बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इसी तरीके का होगा और उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आइडिया आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमें इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स को देख करके अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, अपनी नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। बीच में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपको रेगुलर लेक्चर नहीं मिल पाया, अभी आपको रेगुलर लेक्चर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपकी जो टाइमिंग है 8 PM पर, वो उस पर आपको अब रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं और उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, इसको टास्क में लिखिएगा, ये टास्क होगा आज का, इसे आपको सॉल्व करना होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कह रहे हैं कि यदि आव्यूह एक मैट्रिक्स है, आव्यूह ए की वैल्यू जो हमें गिवन है वो देखिए क्या गिवन है, 1, 2, -3 गिवन है, फिर -2, 3 और 1, फिर -3, -1 और 2, ये हमें गिवन है, ये है, ठीक है। और आई जो है वो इकाई आव्यूह है, आई इकाई आव्यूह हो तो, ठीक है। a² -3a + 9i का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। कैसे किया जाएगा आप समझ रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रूफ करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप लिखेंगे। टू प्रूफ क्या, a² -3a + 9, प्रूफ नहीं करना है, फाइंड करना है ना, ये फाइंड करना है। तो अभी a² का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, a² का मतलब a की वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, 1, 2, -3, -2, 3, 1, -3, -1 और 2, ये हो गया। a² है इसलिए 1, 2, -3, -2, 3, 1, -3, -1, 2, ये हो गया। और माइनस में 3, a की वैल्यू फिर से पुट करेंगे आप, 1, 2, -3, -2, 3, 1, -3, -1 और 2, ये हो जाएगा। प्लस 9i, i का मतलब क्या होगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। देखो भाई, अगर यहाँ पर ये 3 × 3 कोटि का आव्यूह है तो वहाँ पर जो आई का वैल्यू होगा वो 3 × 3 कोटि का तत्समक आई का आव्यूह लिया जाएगा। अगर ये जो आव्यूह आपको गिवन है 2 × 2 ही कोटि का है तो जो हमें यहाँ आई की वैल्यू लेनी होगी वो 2 × 2 कोटि का ही वर्ग आव्यूह या तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह हमें लेना होगा। तो आई होप इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। जब तक आप मैथमेटिक्स में खुद से वर्क नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट्स नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का मन बनाइए और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है ये डियर स्टूडेंट्स। इसमें कह रहा है कि यदि a की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो 1,
3 4, ठीक। फिर 1 2 3, उसके बाद 3 1 5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तथा दूसरा मैट्रिक्स बी हमें जो गिवन है वो है हमें 1 0 2 है, 2 1 0 है, 0 2 और 1, ये हमें एक दो मैट्रिक्स गिवन है। तो दिखाइए कि, ध्यान दीजिए, तो दिखाइए कि हमें दिखाना है, मीन्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a प्लस बी का होल डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा a डैश प्लस b डैश के, ठीक। और सेकंड हमें ये शो करना है कि a माइनस बी का होल डैश जो है वो a डैश माइनस b डैश के इक्वल होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको आप यहाँ पे राइट करिए। गिवन है एक मैट्रिक्स ए जो कि 1 3 4 और 1 2 3 और 3 1 5, ये हमारे पास है। और दूसरा मैट्रिक्स बी जो है वो है 1 0 2 2 1 0 0 2 1, ठीक है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। हमें शो क्या करना है, आइए उसको देखते हैं। टू शो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टू शो, हमें शो करना है कि a प्लस बी का होल डैश इक्वल होगा a डैश प्लस b डैश के। इसका क्या मतलब हुआ कि हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज निकालें या अलग अलग उनके ट्रांसपोज का योगफल ज्ञात करें, दोनों सिचुएशन में वैल्यू सेम आएगी, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए समझते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करते हैं, मीन्स a प्लस बी के होल डैश को फाइंड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी फाइंड करिए। a की वैल्यू कितनी है, 1 3 4 1 2 3 3 1 5, ये a है। प्लस b भी यहाँ पे राइट करेंगे, 1 0 2 2 1 0 0 2 और 1, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है b है। अब हमें a प्लस बी फाइंड करना है। यहाँ पर फाइंड करते हैं, ऐड करिए दोनों को। 1 को 1 के साथ ऐड करोगे 2 आएगा, 1 को 2 के साथ 3 आएगा, 3 को 0 के साथ कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 को 0 के साथ करोगे 3 आएगा, 2 और 1 यहाँ 3 आएगा, 1 और 2 3 आएगा, और यहाँ 4 और 2 कितना आएगा, 6, और यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, ये हमें मिल गया a प्लस बी, मीन्स दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, a प्लस बी का होल डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ 2 3 3, फिर 3 3 3 6 3 6, ये आपको मिल गया है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, मीन्स a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्या करेंगे आप, अब आगे आइए। अब हमें पहले निकालना होगा a डैश। a डैश डायरेक्ट निकालता हूँ, ये a गिवन है। a डैश क्या हो जाएगा, 1 1 3 हो जाएगा, और 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 5, ये a डैश हो गया। अब यहीं पर आप क्या निकालिए, b डैश फाइंड कर लीजिए। तो 1 2 0 0 1 2 2 0 1, ठीक है। पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, उनका विनिमय कर दिया जाता है, तो हमें उसका ट्रांसपोज मिल जाता है। इसे हमें a डैश या b डैश से दिखाते हैं। अब क्या करोगे, अब दोनों को आप ऐड करोगे, a डैश प्लस b डैश निकालोगे। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 1 1 3 3 2 1 और 4 3 5 लिखा जाएगा, और प्लस में यहाँ होगा 1 2 0 0 1 2 2 0 1, ठीक है। ऐड करिए a डैश प्लस b डैश, जब ऐड करेंगे आप यहाँ पर देखो 1 और 1 2 हो गया, 3 और 0 3 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये देखो 1 और 2 3 हुआ, 3 और 1 2 और 1 3 हुआ, 3 और 0 यहाँ भी कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको करेंगे 3 आएगा और 6 आएगा। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से हमें जो a प्लस बी के होल डैश की वैल्यू फाइंड हुई थी 2 3 6 3 3 3 3 3 6, वही a डैश प्लस b डैश की वैल्यू भी फाइंड हुई है 2 3 6 3 3 3 और 3 3 6। तो आप कह सकते हैं
हेंस यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो होल डैश है वो इक्वल आया है a डैश प्लस b डैश के इक्वल आया है, और यही हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ शो करना था, यही हमें प्रूव करना था। अब आई होप आप लोग इसका सेकेंड पार्ट खुद से कर सकते हैं। कैसे करना होगा, जहां हमने a प्लस बी का होल डैश फाइंड किया है वहां आप a माइनस बी का होल डैश फाइंड करेंगे, उसके बाद a डैश में से b डैश को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और देखेंगे कि दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएंगे और हमारा ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप इस सेकेंड पार्ट को आसानी से कर सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, सेकेंड पार्ट आप लोग जरूर से जरूर करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका प्रूफ हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, और आज के इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सारे क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते चलिएगा और इसको नोट्स में भी आप लोग लिखते चलिएगा डियर स्टूडेंट, जिससे आपको समस्या ना हो आगे चल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा बेहतरीन है। आइए देखिए ये क्या है, क्या इसमें पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ कह रहे हैं कि यदि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, और देखो ये क्या है, लिखा है 2 5 4 6, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो सिद्ध करें कि देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक्स, सममित आव्यूह है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अर्थात सममित आव्यूह होता क्या है। आपको बताया गया था कि यदि ए कोई ऐसा आव्यूह है कि ए डैश करने पर हमें वही आव्यूह ए मिल जाए, तो इस सिचुएशन में जो ए होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं या सममित आव्यूह कहते हैं। अगला केस बताया गया था कि अगर ए डैश माइनस ए के इक्वल हो जाए तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, या इसको विषम सममित आव्यूह के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ए डैश को फाइंड करेंगे। अब उसके बाद a प्लस ए डैश का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, a प्लस ए डैश फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर उसके ट्रांसपोज को फाइंड करने पर हमें वही मैट्रिक्स फाइंड होता है, वही आव्यूह प्राप्त होता है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सममित होगा। आइए समझते हैं इसका डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और कॉपी में हमारे साथ नोट करते चलिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है डियर स्टूडेंट्स, गिवन आप देखोगे तो ए की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 2 5 4 और 6। तो सबसे पहले आप यहाँ से ए डैश फाइंड करिए, ए डैश आप फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब आप क्या करिए, नाउ आप फाइंड करिए a प्लस ए डैश, आप करिए यहाँ पर a की वैल्यू है 2 5 4 6, ठीक है, a डैश की वैल्यू है 2 4 5 और 6, यही है हमारा। अब जब हम a प्लस ए डैश की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 12, सही है, क्लियर हो गया। अब हम इसका क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें। देखिए ध्यान से, नाउ a प्लस ए डैश का डैश फाइंड करिए तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ऐसा करने पर आपको मिलेगा 4 9 और मिलेगा 9 और 12। आप देखिए ध्यान से, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हियर यहाँ पर a प्लस ए डैश के होल डैश की जो वैल्यू आई है वो a प्लस ए डैश के क्या आई है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल आई है। ध्यान दीजिए सभी लोग, जब a प्लस ए डैश का होल डैश मीन्स a प्लस ए डैश का जब हमने ट्रांसपोज फाइंड किया, इसका परिवर्त फाइंड किया, तो हमें वही मैट्रिक्स मीन्स a प्लस ए डैश ही फाइंड हो गया है। अर्थात आप यहाँ क्या कहोगे, अर्थात
अर्थात a प्लस ए डैश एक कैसा आव्यूह है डियर स्टूडेंट्स, सममित आव्यूह है। ठीक है, सममित मीन्स कैसा आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हो गया इसको करने का तरीका। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इस तरह का बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन में क्या खास बात है, क्या नया हम लोग सीखने चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस हो रहे हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को हम कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कुछ इसी तरीके का है, देखिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहे हैं कि यदि क्या भाई, एक मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 2 4 और 3 5 हमें गिवन है। ठीक है, करें तो सिद्ध करें कि हमें सिद्ध क्या करना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा एक विषम सममित आव्यूह होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। अभी मैंने आपको बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक अर्थात विषम सममित क्या होता है। जब ए डैश हम फाइंड करें और वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित बोलते हैं। तो वही यहाँ पर करना है। आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन ए इक्वल टू हमें कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 2 4 3 और 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालिए, 2 3 4 और 5, ये आपको मिल जाएगा। अब क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, मीन्स a माइनस ए का ट्रांसपोज आपको निकालना है। तो a है 2 4 3 5 और a का ट्रांसपोज कितना है, 2 3 4 5। सही है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा और यहाँ डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई। आपको a माइनस ए डैश की वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या करिए, अब देखिए क्या करिए, अब इस a माइनस ए की पावर t या ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालिए तो आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 -1 1 और 0 मिलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज करिए, माइनस ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ मिलेगा 0 1 -1 और 0, ये मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए किसकी वैल्यू है, a माइनस ए की पावर t की ही वैल्यू है। तो यहाँ आपको मिलेगा a माइनस ए की पावर t, मतलब a का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है माइनस a माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो यही तो कंडीशन होती है ना कि अगर a का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए तो उसी को तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल आ रहा है, इससे प्रूफ हो गया। अर्थात क्या प्रूफ हुआ, a माइनस ए की पावर t जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया सबको। चलिए अब हम चलते हैं, इसी का एक पार्ट और है डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा है वो क्वेश्चन। वहां पर हमें ये शो करना है कि वो गिवन मैट्रिक्स जो है वह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वह एक सममित आव्यूह है। ठीक है, आइए देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हर एक तरह के क्वेश्चंस को हम टच कर चुके हैं। अब लगभग हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर टच हो चुके हैं। एडजॉइंट निकालना आपको सिखाया जा चुका है, इनवर्स निकालना आपको सिखाया जा चुका है, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना सिखाया जा चुका है। तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी की तरफ से 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। a इक्वल टू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 0 1 -2, फिर 1 0 3,
उसके बाद -2, 3 और 4 शो करना है कि यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करना होगा, सिमेट्रिक के केस में हमें यही तो दिखाना होता है, a डैश इक्वल टू a होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में a डैश इज इक्वल टू माइनस a दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मीन्स a डैश फाइंड करेंगे, और a डैश अगर a के इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि यह कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए सॉल्व करिए। हियर यहां पर आप a डैश फाइंड करिए, जब a डैश फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 0 1 -2, फिर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 0 3 -2 3 और 4। आप ध्यान से देखिए, आपको वही सेम मैट्रिक्स फिर से मिल रहा है, सेम मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स फिर से मिल रहा है। आप कहेंगे सिंस हियर यहाँ पर a डैश जो है वो इक्वल है किसके डियर स्टूडेंट्स, a के, a डैश किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया, अतः या अर्थात a एक कैसा आव्यूह है बच्चों, सममित ना, सममित मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। बस यही हमको इसमें प्रूव करना था। तो भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको ये पता होगा ना कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपके क्लियर होंगे तभी तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं और डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर आज के इस लेक्चर को मैं समाप्त करूंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। कहते हैं कि एक आव्यूह है, एक आव्यूह a इक्वल टू हमें गिवन है -1 2 5 7 3 0 1 4 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। करें को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फार्मूला याद रखिएगा, हिंट याद रखिएगा कि a जो होता है उसको बच्चों 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश लिखा जा सकता है। याद रखिएगा हमेशा से, क्योंकि जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको a ही मिलेगा। अब इसमें ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और ये वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जो जब कभी भी इसका मतलब, जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में परिवर्तित करिए, तो वहां पर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन जब करोगे, देखो कैसे करोगे आप लोग। जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपको जैसे गिवन है, यहाँ पर -1 है, 2 है, 5 है, और 7 3 और 0 है, 1 4 और क्या है 5 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a डैश फाइंड करोगे। जब आप a डैश फाइंड करोगे तो -1 7 1 आएगा, 2 3 और 4 आएगा, और उसके बाद 5 0 और 5, ये a डैश आ गया। अब इसको दो पार्ट में चेंज करना है। तो जब सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालोगे आप, देखो ध्यान से, सिमेट्रिक वाला जब पार्ट निकालोगे तो उसका फार्मूला होगा 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, a की और a डैश की वैल्यू हमने दे दी है, इसको ला करके यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको सिमेट्रिक वाला पोर्शन मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पोर्शन निकालना होगा। स्क्यू सिमेट्रिक वाला पोर्शन कैसे निकलेगा, ये होगा 1/2 a माइनस a डैश। तो फटाफट से a प्लस a और a डैश की वैल्यू, देखो a और a डैश की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक वाला पार्ट भी मिल जाएगा और इस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट भी मिल जाएगा। बाद में दोनों पार्ट को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स आकर के प्राप्त हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी दिए गए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखने का। सो इसको खूब ध्यान से समझिए और इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। और मुझे अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर था आव्यूह चैप्टर नंबर 1, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, हर प्रकार के टॉपिक, हर प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। सब कुछ मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं नए चैप्टर की शुरुआत आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।